everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video I have invited Shivam Agarwal who is currently working as a DSC within the Infosys company. So इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे DSC प्रोफाइल के बारे में. If you are someone who is targeting for DSC profile role within the Infosys company, so this video is going to be a must watch for you. So इस वीडियो में हम जानेंगे कि Infosys में DSC प्रोफाइल के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहती है. सो आप अपनी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो इस प्रोफाइल के लिए, और ट्रेनिंग में आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पे ट्रेनिंग मिलेगी, एंड व्हाट विल बी योर ग्रोथ व्हेन यू जॉइन इन्फोसिस एज अ डीएससी. तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा होगा आपको इस वीडियो में. सो काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे डीएससी प्रोफाइल के बारे में इस वीडियो में. सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. Hi Shivam, welcome to my YouTube channel. How are you? Yeah, I'm good. How about you? Yeah, I'm too good. So in this video, we are going to discuss in detail about the DSC profile. So before starting, I want you to introduce yourself to our audience. Okay. Hi everyone. मैं शिवम अग्रवाल हूँ. I'm from West Bengal, जलपाईगुड़ी. मैंने स्कूलिंग जलपाईगुड़ी से की है, सेंट पॉल स्कूल. After completing my education, I have done graduation from Netaji Subhash Indian College, Calcutta, in BTech. Like my department was information technology. So after completing my education, I have joined Infosys as a DSC, like a digital specialist engineer, as Python developer. ओके ग्रेट शिवम. सो शिवम, जो आपने डीएससी प्रोफाइल इन्फोसिस में ज्वाइन किया था, वाज इट ऑन कैंपस प्लेसमेंट और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट? लाइक वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट था. लाइक while in my final year of BTech, I was having 7 offers. Like 5 offers मेरा on campus से था, 2 offers was like off campus. So out of which I preferred Infosys to join as a full-time employee. Yeah. ओके ग्रेट. सो शिवम, क्या आप डिटेल में बता सकते हो डीएससी प्रोफाइल के बारे में, क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर्स होते हैं, उन्हें अच्छे से डीएससी प्रोफाइल के बारे में नहीं पता कि इन्फोसिस में डीएससी प्रोफाइल पे इन्फोसिस कितना कॉम्पनसेशन ऑफर करती है, और अगर कोई डीएससी प्रोफाइल के लिए टारगेट करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है. सो सिंस यू हैव एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग, तो आप थोड़ा डीएससी प्रोफाइल के बारे में डिटेल में डिस्कस करें हमारे व्यूअर्स के साथ. DSC is like a digital specialist engineer. So once you join Infosys as a DSC, so compensation, if you ask me, like it is 6.25. 6.25 Okay. LPA Infosys offers you, out of which it is the CTC and it is a fixed compensation. So in a DSC profile, like you will be trained on the technologies, mainly on the full stack technologies, and as per that you will get the projects and all. Yeah. ओके ग्रेट. सो शिवम, आपने जैसे कि अप्लाई किया था डीएससी प्रोफाइल के लिए, तो आपने कितने राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ फेस किया था, तो क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही थी आपकी उसके लिए, तो आप थोड़ा इंटरव्यूज़ के बारे में डिस्कस कीजिए, क्योंकि फर्स्ट राउंड तो रिटन टेस्ट ही रहता है, राइट, जैसे कि स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर प्रोफाइल के लिए रहता है. तो फर्स्ट राउंड के बारे में बताइए डिटेल में, और देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फर्दर राउंड. Okay. So like a DSC के लिए we used to get a link to apply for the like examination for Infosys. We need to fill a form, and in that form, like you need to fill all the details of your BTech degrees and all. And after you fill the form, like you'll get an examination link within a month. So like उस एग्जाम में क्या होता है, like 3 questions होते हैं of DSA, and it is 3 hours of examination. Like easy, medium, hard. सो उसमें क्या होता है कि आपका लाइक इजी मीडियम जो होता है आपका मोस्टली इसका एरेज एंड स्ट्रिंग्स के क्वेश्चंस होते हैं, एंड हार्ड में थोड़ा आपका डीपी इंक्लूड हो जाता है, तो थोड़ा टफ हो जाता है क्वेश्चन. सो लाइक अगर आप एक क्वेश्चन करते हो तो आपको सिस्टम इंजीनियर का कॉल आते हैं. अगर आप 1.5 या 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हो तो आपको डीएससी का कॉल आएगा, और मोर देन 2 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर पाते हो तो आपको पावर प्रोग्रामर का कॉल आता है. तो लाइक मेरा 1.5 क्वेश्चन सही से हो गया था. लाइक so after that I got a call for, like I got a mail within a month to that I have been selected for DSC round. So उसके बाद एक इंटरव्यू हुआ, like it was an 1 hour of interview which includes like managerial, technical and the HR round.
So on that basis, I got selected for DSC. सो शिवम, अभी आपने बताया कि आपने 1.5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो जनरल कट ऑफ क्या रहता है इसका? और जैसे आपने बताया कि इजी साइड जो है वो रहती है एरेज और स्ट्रिंग टॉपिक में से, और डिफिकल्ट साइड वुड बी फ्रॉम डीपी। सो आपके टाइम पे जो क्वेश्चंस थे वो कौन-कौन से टॉपिक से कवर किए गए थे? Okay, so when I appeared for the exam, like मेरे केस में क्या था कि मुझे एक क्वेश्चन आया था एरे का, एक क्वेश्चन स्ट्रिंग का था, और एक लाइक ट्रीज या ग्राफ का कोई एक क्वेश्चन था. सो लाइक एरे का क्वेश्चन फुल्ली हो गया था, और स्ट्रिंग्स का क्वेश्चन लाइक 50% हुआ था, उसमें भी लाइक डीपी इंक्लूडेड था. सो लाइक इट वाज अ बिट टफ क्वेश्चन, सो लाइक 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया था. सो लाइक 1.5 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पाया था. तो आप इसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थोड़ा बताइए कि आपको जैसे पता लगा कि आपके कॉलेज में इन्फोसिस कंपनी आ रही है डीएससी प्रोफाइल के लिए, तो आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अलाइन थी? आपने कैसे प्रिपेयर किया सो दैट यू क्रैक्ड योर डीएससी प्रोफाइल? तो जो भी फ्रेशर हैं एंड दे आर एमिंग फॉर दिस प्रोफाइल, हाउ दे कैन प्रिपेयर? Okay, so like if I start with the preparation strategy, तो लाइक पहले आपको ये है कि आपको बेसिक एरे स्ट्रिंग क्वेश्चन प्रिपेयर करने रहते हैं. लाइक अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो फॉर डीएसए, तो फर्स्टली लाइक क्या है कि आप हैकर रैंक में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो टू अंडरस्टैंड कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेसिकली. लाइक फॉर प्रिपरेशन अगर आप जाओगे तो गिग्स फॉर गिग्स इज द बेस्ट रिसोर्स व्हाट आई फील लाइक. तो उससे मैंने स्टार्ट किया था. फिर उसके बाद स्लोली मैंने कोड शेफ एंड कोड फोर्स से स्टार्ट किया था. वो मेनली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए है, to enhance your knowledge on competitive program and how to solve the problem solving skills to increase that. तो उसके लिए यूज होते हैं. तो उसके बाद जैसे मैंने फाइनल ईयर में आया तो लीड कोड उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था. लीड कोड क्या आपका प्रॉपरली डीएसए के लिए है, एक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम इंप्रूव करने के लिए. एंड उस टाइम पे आई थिंक स्ट्राइवर्स के भी बहुत वीडियोज आए थे, तो स्ट्राइवर्स का मैंने वो डीएसए शीट फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था. तो मेरा मेनली टारगेट था कि एरेज और स्ट्रिंग्स का मैंने ग्रिप बना लिया था, लाइक बेसिक्स टू एडवांस, लाइक विद द डीपी. लाइक मैं ज़्यादा ट्रीज ग्राफ पे फोकस नहीं किया था, एरे स्ट्रिंग्स और लाइक स्टैक्स वगैरह पे ही मेरा ज़्यादा फोकस था. क्योंकि लाइक इफ आई एम एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस, देन आई फील लाइक इट इज़ इनफ फॉर मी टू क्रैक इंटरव्यू इन इन्फोसिस, लाइक एग्जामिनेशन इन इन्फोसिस. सो वैसे ही मैंने स्टार्ट किया था, और लीड कोड में मैंने अच्छा से लाइक प्रिपरेशन किया था उसके लिए. तो डेली चैलेंजेस करता, मेनली फिल्टर आउट करता अपने एरेज और स्ट्रिंग्स के बेसिस में एंड डीपी के क्वेश्चंस को. तो अकॉर्डिंगली मैंने किया था. एंड उसके बाद लाइक व्हेन आई अपीयर्ड, सो इट वाज प्रीटी इजी फॉर मी टू राइट द एग्जाम, लाइक एज आई वाज हैविंग दैट नॉलेज लाइक व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम. सो उससे मुझे बहुत हेल्प मिल गई थी. सो इट वाज हेल्पफुल फॉर क्रैकिंग द डीएसए राउंड. सो शिवम, एज यू हैव मेंशन कि आपने उस टाइम तक सिर्फ लीनियर डीएसए ही कवर किया था, एरे, स्ट्रिंग, स्टैक, क्यूज, लिंक्ड लिस्ट, मींस ग्राफ, ट्रीज के टॉपिक्स आपने कवर नहीं किए थे. तो जनरली ये डाउट आता है फ्रेशर्स को कि अगर उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया नॉन लीनियर डीएसए, तो क्या वो डीएससी प्रोफाइल जो वो क्रैक कर सकते हैं? तो आपका इस पे क्या व्यू रहेगा? हाँ, लाइक दे कैन इजीली क्रैक द डीएससी राउंड. इट इज नॉट लाइक कि अगर आपको ट्री ग्राफ नहीं आ रहा तो यू आर नॉट एबल टू क्रैक. मोस्टली इन लोग बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं. एरेज और स्ट्रिंग्स के अगर आप देखोगे क्वेश्चन लेवल, तो उस पर भी लाइक थोड़ा टफ लेवल के आते हैं. लेकिन अगर आप उस पर ग्रिप बना लोगे, एरेज, स्ट्रिंग्स हो गया, रिकर्शन वगैरह, तो लाइक यू कैन इजीली क्रैक द डीएससी राउंड. इफ यू गो फॉर पावर प्रोग्रामर, देन यू नीड टू बी बिट हैव नॉलेज इन ट्रीज एंड ग्राफ, बिकॉज ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं ट्रीज ग्राफ के भी कुछ कुछ. यस, आई वुड से कि मैंने भी इन्फोसिस में स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का टेस्ट दिया था, एंड आई वाज आल्सो लकी. उस टाइम तक मैंने भी लीनियर डीएसए टच किया था, बट मेरे जो क्वेश्चंस थे और कट ऑफ मैच कर गई थी, दैट आई हैवंट फेस दैट डिफिकल्टी. बट अगर मैं आज की बात करूँ तो ग्राफ ट्रीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ग्राफ ट्रीज के जनरली फर्स्ट राउंड में भी क्वेश्चंस रहते हैं. जैसे कि आपने बताया इजी साइड, तो एरेज एंड स्ट्रिंग्स विल ऑलवेज बी कवर्ड, बट मीडियम साइड हम प्रिपरेशन कर सकते हैं ग्रीडी एल्गोरिदम की, बैक ट्रैकिंग की, एंड हार्डर साइड वी कैन प्रिपेयर फॉर ग्राफ, ट्रीज, बैक ट्रैकिंग. सो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे इफ़ यू आर एमिंग फॉर इधर डीएससी और इधर फॉर स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर रोल्स. या नाइस शिवम. तो आप ये बताइए कि जैसे आपने अपना डीएससी का रिटन टेस्ट दे दिया था, तो उसके बाद आपको कितने टाइम बाद पता लगा था कि आपका जो है वो सिलेक्शन हो गया फॉर द इंटरव्यू? Okay, like once you write the examination, so after 15 to 20 days, I got the mail कि like you have cleared the examination, so we'll be moving forward with your profile for the interview.
So like when you get the mail, it's like 15 to 20 days of gap, after which the interview is scheduled. So since you got only 15 to 20 days right for the preparation, so आप बताइए कि आपने उस टाइम पे कैसे प्रिपरेशन की when you were preparing for DSC's interview, कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी उस टाइम पे इन्फोसिस का DSC क्रैक करने के लिए? तो इन्फोसिस का डीएससी क्रैक करने के लिए मोस्टली लोग फोकस करते हैं आपका डीएसए स्किल्स के ऊपर, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली आपका जो लैंग्वेज में आप कोड कर रहे हो उस लैंग्वेज का ऊपर कितना ग्रिप है आपका। उसके बाद इन लोग फिर देन दे प्रोसीड टुवर्ड्स योर लाइक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स लाइक ओएस, डीबीएमएस एंड एसक्यूएल। सो इट वाज लाइक दैट। सो मोस्टली इफ आई से लाइक डीएसए का इन लोग आपको पूछते हैं लाइक एरेज या स्ट्रिंग्स में आपको कोड करने देंगे, like screen share करके। Mainly their target is to see your the problem solving skills, like what is your approach towards the problem and how you solve it. So that was first point. After that their focus is on the language, like Python language. Like I was coding in Python, so they were asking me like OOPS concept, like how you know how you can implement it. Even though like they were asking me like exception handling, how you write the exceptions and how to handle them. So this was the mainly start with Python. And after that they were focusing on the OS and DBMS and SQL questions. In SQL also they asked me to write the queries, like 1 to 2 basic queries, like how I know about that all. And they were mainly focusing on the OS and DBMS. Okay, so can you tell the audience in brief, like in detail basically, कि आपको OS से, कंप्यूटर नेटवर्क से, DBMS से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे? मतलब अगर आप अपना इंटरव्यू जो है वो रिकॉल कर सकते हैं, या आपके कलीग्स वगैरह से, या आपके फ्रेंड्स से, बैचमेट से, उनसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए स्पेसिफिक टू DSC प्रोफाइल? Okay. अगर स्पेसिफिक टू डीएससी बोलूँ तो लाइक इन लोग ओएस से मेनली बेसिक्स क्वेश्चंस ही पूछते हैं। लाइक इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, लाइक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, व्हाट इज शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, लाइक थ्रेड्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रेड एंड द प्रोसेस। सो उनका मेन फोकस उसी पे रहता है, हाउ कैन यू अचीव मल्टी थ्रेडिंग एंड ऑल। तो ओएस में इन लोग यही बेसिक्स पूछ लेते हैं। एंड देन इफ आई गो विद डीबीएमएस, सो डीबीएमएस में इनका मेन टारगेट था लाइक अबाउट द लैंग्वेजेस यूज्ड इन डीबीएमएस, like DCL, TCL languages are there. Then mostly the acid properties, how you know about the acid properties and how it is used. Secondly, like the normalizations. So their focus was only these basics only. Like they were not too tough questions. So itna more than enough था. And SQL में भी basic questions of SQL, उसके बाद queries, 2-3 queries दे दिए. That was more than enough to clear DSC round. ओके, तो आपने इसकी प्रिपरेशन कहाँ से की थी? थोड़ा वो भी आप व्यूअर्स के साथ शेयर कर दो। ओके, सो इसका प्रिपरेशन लाइक आपके कॉलेज टाइम में वो डीबीएमएस ओएस के सब्जेक्ट्स रहते ही है, तो उससे भी कुछ नॉलेज मिल गया था। फिर अगर आप गिग्स फॉर गिग्स में देखोगे तो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लाइक फॉर डीबीएमएस, एसक्यूएल, उसके बाद आपका ये ओएस के लिए। सो दैट वर इनफ टू क्रैक द इंटरव्यू। ओके, ग्रेट। सो यस, सो जब आपका ये DSC का प्रोफाइल जो है वो क्लियर हो गया, उसके बाद आपको कितने टाइम बाद मतलब कि उन्होंने रिजल्ट अनाउंस कर दिए थे? ओके, सो लाइक आफ्टर मेरा जब एक इंटरव्यू क्लियर हुआ, उसके मतलब आफ्टर द इंटरव्यू लाइक इट टुक मी ऑलमोस्ट अ मंथ। एक महीना के बाद मुझे मेल आ गया था कि लाइक यू हैव क्लियर्ड द इंटरव्यू एंड यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द DSC प्रोफाइल। सो उसके बाद दे इवन रोट इन द मेल लाइक टिल द जॉइनिंग डेट विल बी मोस्टली 21 जुलाई। So by that time you will get the mails regarding the forms and all, like अपने background verification का details वगैरह। So उसके बाद like it was 2 months after that I got the joining details, everything, and the verification form what I need to upload for the background verification. So it was like that process. Like एक महीना लग गया था ओके result announce होने में। ओके ओके शिवम, एज यू हैव मेंशन्ड रिगार्डिंग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, तो आप ये बता सकते हैं कि DSC प्रोफाइल के लिए कितना CGPA की रिक्वायरमेंट रहती है? CGPA अगर आप देखोगे तो 60 to 65% CGPA होने से आपका हो जाता है। लाइक उन लोग का क्राइटेरिया रहता है 60 to 65% CGPA। लाइक ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो सारे कंपनीज का मिनिमम क्राइटेरिया 60% रहता है। अगर उससे नीचे होता है तो आई थिंक उन लोग शॉर्टलिस्ट नहीं करते हैं, लाइक इंटरव्यूज या एग्जामिनेशन के लिए अलाउ नहीं करते एम्प्लॉयज को, जितना मुझे पता है। या ये CGPA तो एक बहुत ही मेजर कंसर्न्स रहते हैं कंपनी के, तो आप कोशिश करो, जितने भी व्यूअर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि अगर आप अपनी कॉलेज के टाइम पे अपनी CGPA मेंटेन कर सकते हो, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि यू आर अ गुड कोडर,
आपकी स्किल सेट काफ़ी अच्छी है, बट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही होती ऑन कैंपस बिकॉज ऑफ द CGPA। सो ट्राई टू मेंटेन योर CGPA। तो क्यों अपनी CGPA की वजह से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिस करनी है? सो इफ़ यू आर मेंटेनिंग अ गुड CGPA, सो योर चांसेस विल ऑलवेज बी इंक्रीज्ड। हाँ, बट अगर CGPA मेंटेन नहीं है तब भी आप अदर कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हो ऑफ कैंपस, जो अगर कंपनीज़ जो है अगर आपको एंटरटेन नहीं कर रही हैं ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए। सो या तो शिवम, एक क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया था आपके रिज्यूमे के बारे में, कि जनरली फ्रेशर्स के मन में यही डाउट रहता है रिज्यूमे से रिगार्डिंग, कि रिज्यूमे में अगर वो क्या स्किल सेट मेंशन कर सकते हैं कि उनका जो रिज्यूमे है वो सिलेक्ट हो जाए, या कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं वो बना सकते हैं, बिकॉज यू आर अ पाइथन डेवलपर। सो बहुत सारे फ्रेशर्स जो होते हैं वो कॉलेज टाइम पर बहुत कंफ्यूज होते हैं प्रोजेक्ट्स को लेकर स्पेशली। तो आप थोड़ा प्रोजेक्ट्स के बारे में, रिज्यूमे के बारे में आइडिया दो कि किस टाइप की उनकी प्रिपरेशन रह सकती है रिज्यूमे के एंड से और प्रोजेक्ट वाइज। ओके, सो रिज्यूमे अगर आप जब बना रहे हो तो आप लाइक वही स्किल्स मेंशन करो जो आपको आती है, मतलब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी शो करने का कोशिश मत करो। इवन आप फ्रेशर हो तो उन लोग उतना आप पे जज नहीं करेंगे। मींस एज अ फ्रेशर दे फर्स्ट पॉइंट इज दे थिंक लाइक द स्टूडेंट्स नो नथिंग, मतलब बेसिक नॉलेज उनको आना चाहिए एंड प्रोजेक्ट्स जो आप बना रहे हो उस पर आपका ग्रिप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ रैंडमली मेंशन कर दिए जो नहीं है वो भी डाल दे रहे हो ताकि मेरे पास कॉल आ जाए। तो आप सोच रहे हो आप स्मार्ट हो तो इंटरव्यू इज मोर स्मार्टर देन यू, राइट, फॉर सिलेक्टिंग दी लाइक योर रिज्यूमे, शॉर्टलिस्टिंग योर रिज्यूमे एंड ऑल। सो स्वीट एंड सिंपल रखो, जो स्किल्स आ रही है, लैंग्वेजेस आप पकड़ लो, जैसे जो भी लैंग्वेज में कोड कर रहे हो, जावा, पाइथन या C++, कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ लो। फिर आप किस पे आपका इंटरेस्ट है, अगर अगर आप वेब डेवलपमेंट पे इंटरेस्ट है तो वो उसका स्किल सेट मेंशन करो, क्या क्या किया है आपने वो मेंशन करो, एंड कॉलेज टाइम पे क्या प्रोजेक्ट बना रहे हो। प्रोजेक्ट मैटर करती है, लाइक व्हाट प्रोजेक्ट यू मेंशन, इट डिपेंड्स ऑन दैट, लाइक द क्वेश्चंस ऑफ द इंटरव्यूअर। सो एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाओ लाइक वेब डेवलपमेंट का, जितना सिंपल रख सके उतना अच्छा है। सो उसके अकॉर्डिंग भी डिपेंड करती है आपका इंटरव्यू का प्रोसेस एंड ऑल। येस, आई ट्रूली अग्री, बिकॉज जब मेरी प्लेसमेंट भी हुई थी इन्फोसिस कंपनी के लिए तो मैंने अपना रिज्यूमे भी सिंपल रखा था, जो मुझे लैंग्वेजेस आती थी उसी के अराउंड इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था। तो अगर मैंने जावा लैंग्वेज मेंशन की है तो वो जावा से रिलेटेड ज़रूर पूछेंगे। उस टाइम आप इंटरव्यू को ये नहीं बोल सकते कि मुझे जावा लैंग्वेज नहीं आती, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मेंशन विद इन योर रिज्यूमे। तो आपको उसके बारे में बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, और जो भी कॉलेज में आपने प्रोजेक्ट बनाया वो आपको आना चाहिए, बिकॉज एज यू ऑलरेडी मेंशन कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं प्रोजेक्ट को लेकर। बट जो भी प्रोजेक्ट आप कॉलेज में बना रहे हो सिंपल रखो, लाइक आप CRUD की REST API इम्प्लीमेंट कर सकते हो अगर जावा को कोई प्रोजेक्ट है, वैसे ही पाइथन का भी आप ऐसे कर सकते हो। मतलब सिंपल रखो प्रोजेक्ट को, और उस सिंपलिसिटी में आप प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करो कि आपने उसमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट की। अगर आपने REST API का प्रोजेक्ट बनाया तो आप सारे के सारे ऑपरेशंस के थ्रू उसे एक्सप्लेन कर दो प्रोजेक्ट को, तो इसके थ्रू आपके जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। सो आप ऐसे अपना रिज्यूमे अलाइन कर सकते हैं अपनी स्किल सेट के अकॉर्डिंग एंड प्रोजेक्ट्स भी। या सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट शिवम, सो आप अपना ट्रेनिंग के बारे में बताइए। जैसे आपको इन्फोसिस का ऑफर लेटर आ जाता है DSC प्रोफाइल के लिए, तो उसके बाद ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस रहता है? मतलब ट्रेनिंग में FAs वगैरह फेस करने पड़ते हैं? बिकॉज सिस्टम इंजीनियर के केस में मैंने FAs फेस किए थे, और उसके बाद फिर मेरी ट्रेनिंग हुई थी माइसर कैंपस में। तो आप अपना ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करें। जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है, जैसे ही आप ज्वाइन करते हो इन्फोसिस, सो विद इन अ वीक आपको 2-3 तरह के फुल स्टैक प्रोफाइल्स होते हैं, उसमें डिवाइड कर दिया जाता है पूरा बैच को। किसी को जावा डेवलपर का दे दिया, जावा विद फुल स्टैक, जावा स्प्रिंग बूट विद फुल स्टैक, किसी को मर्ज स्टैक दे दिया। सो ऐसे ही मुझे क्या था कि मुझे मर्ज स्टैक का प्रोफाइल में इन लोग ने भेज दिया था। तो उसके बाद मर्ज स्टैक का प्रोफाइल में क्या वो ट्रेनिंग होती है। तो मेरा तो क्या था कि उस टाइम पे लॉकडाउन वगैरह के कारण 22 में तो उन लोग ने बुलाया नहीं था लाइक मैसूर में। सो इट वाज एन ऑनलाइन ट्रेनिंग। So online training, it was like 45 to 50 days of training, like in which you need to learn the MongoDB, like Express, React and Node.js. So the training period was not enough, like 45 to 50 days में सब कुछ cover करना तो थोड़ा difficult ही था, but too much pressure आता है to like complete the training, एक project बनाओ, उसके बाद वो exam clear करो। like फुल स्टैक का क्या है कि आप लोग को यहाँ पे मंथ स्टैक में सर्टिफिकेशन क्लियर करना पड़ता है। लाइक मोंगोडीबी का आपका इन्फोसिस का लेक्स में सर्टिफिकेट रहता है। सो लाइक 3 आवर्स ऑफ एग्जाम रहता है, जिसमें आपको MCQs भी रहती है एंड आपका वो भी रहता है, क्या बोलता है, एक मोंगोडीबी का कुछ क्वेरीज दे दिए तो वो सॉल्व करना रहता है। वैसे ही आपका रिएक्ट के लिए भी रहता है एंड
एक फुल स्टैक का एक और लाइक एमसीक्यू वाला भी रहता है। सो लाइक कि 4 सर्टिफिकेशंस भी आपको क्लियर करना पड़ता है। मैंडेटरी इन लोग बोलते हैं कि यू नीड टू क्लियर दी सर्टिफिकेशंस, बट नहीं भी क्लियर करते हो तो लाइक इट्स ओके, इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको निकाल देगा या ऐसा कुछ नहीं है। सो आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद क्या होता है कि इन लोग का एक इवैल्यूएशन होता है। सो इन दैट इवैल्यूएशन क्या है कि इन लोग आपके बैच को डिवाइड कर देंगे कि कोई फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट बनाएंगे कुछ मिलके, और बैक एंड का कुछ लाइक फंक्शनलिटी डेवलप करेंगे। सो अमॉन्ग द टीम डिवाइड हो जाता है। सो आफ्टर दैट यू कंप्लीट, सो एक इन लोग का एक मीटिंग रहती है, सबको अपना मेंशन करना पड़ता है कि आपने क्या डेवलप किया वगैरह वगैरह। सो उसके बाद इन लोग इवैल्यूएशन करते हैं। वो इवैल्यूएशन होने के बाद लाइक वो इवैल्यूएशन लाइक मार्क होता है कि आपने क्लियर किया है ट्रेनिंग की नहीं क्लियर किया है। लाइक किसी को मेट एक्सपेक्टेशन दे दिया, किसी को थोड़ा ज़्यादा दे दिया, तो अकॉर्डिंगली किसी को लो मार्क्स मिला तो मतलब क्या उनको वापस ट्रेनिंग करना पड़ता है वगैरह। सो उसके बाद क्या है कि आपको फिर कॉल्स आने लगते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, एज पर योर स्किल्स, एज पर योर स्कोर एंड ऑल, प्रोजेक्ट्स के लिए कॉल आने लगता है। सो या मेरा ट्रेनिंग कुछ ऐसा ही था। सो फाइनली यू पास योर ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग के बाद का प्रोसेस क्या रहता है कि बिकॉज आई कैन रिकॉल मेरे टाइम पे जब मैंने ट्रेनिंग ख़त्म की थी उसके बाद क्या था, प्रोजेक्ट की मैपिंग रहती है, तो क्लाइंट इंटरव्यूज़ वगैरह फेस करने पड़ते हैं, और ये हर केस में नहीं होता बिकॉज इफ़ यू आर सिस्टम इंजीनियर तो ऑटोमेटिक मैपिंग हो जाती है, लाइक दे विल बी गोइंग टू मैप यू विद इन द प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली। लाइक ऐसा हो सकता है आप डॉट नेट डेवलपर हो तो हो सकता है आपकी मैपिंग किसी सपोर्ट प्रोजेक्ट में भी हो सकती है, उसमें डॉट नेट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होगी बट आपको वो मे बी सपोर्ट में डाल दें। तो आपके केस में सिंस यू हैव जॉइन डीएससी, तो डीएससी प्रोफाइल सिस्टम इंजीनियर से कैसे अलग होता है? क्या डीएससी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी क्या पता आपको सपोर्ट के प्रोजेक्ट में डाल दें? तो बताइए। ओके, सो ये एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद क्या है कि सबको कॉल आने लगती है प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग। सो लाइक मेरा 1 वीक हो गया था, मुझे मंथ स्टैक पे कॉल नहीं आ रहा था, और मुझे बताऊं तो लाइक थोड़ा कम इंटरेस्ट था मंथ स्टैक पे जाने का। सो अपने डीएसी में क्या होता है कि आपके यूनिट्स के अकॉर्डिंग आपका यूनिट हेड होते हैं, लाइक जो ग्रुप प्रोजेक्ट मैनेजर हो गए, डिलीवरी मैनेजर हो गए। तो लाइक मैंने उनसे डिस्कस किया कि लाइक मुझे मंथ स्टैक में ट्रेनिंग दिया गया, बट टिल नाउ आई डिडंट गेट एनी प्रोजेक्ट, and मेरा मोर इंटरेस्ट इज इन पाइथन, मोस्टली आई कोड इन पाइथन, सो इफ यू कैन सी। सो उन्होंने बोला यू कैन शेयर मी 1 पेज ऑफ प्रोफाइल। सो 1 पेज ऑफ प्रोफाइल शेयर करने के क्या है कि उन लोग फिर प्रोजेक्ट्स के साथ लाइक यूनिट के जो भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें शेयर कर देते हैं। सो लाइक क्या है कि 1 वीक के अंदर मेरे को कॉल आ गया था कि दिस गाय इज अ पाइथन रिसोर्स, सो यू कैन लुक फॉर हिम एज अ पाइथन डेवलपर इन योर प्रोजेक्ट लाइक। तो उसके बाद क्या है कि हाँ, एक ये तो होता है कि आपका एक राउंड होता है मैनेजर का, उस प्रोजेक्ट का जो मैनेजर है और उनके साथ जो टीम है उन लोग में से कोई एक सीनियर पर्सन आपका एक इंटरव्यू लेंगे नॉर्मल सा, कि आपका स्किल्स देखेंगे पाइथन में वगैरह, कि आपका कितना नॉलेज है वगैरह। सो मेरा वो एक राउंड हुआ था। उसके बाद उन्होंने मेंशन भी किया था कि ये टेक्नोलॉजी पे काम होगी, तो आप क्या करो, ये टेक्नोलॉजी का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ले लो कि क्या है, किस बारे में है, क्योंकि शायद क्लाइंट इंटरव्यू भी हो सकते हैं। मतलब उन लोग श्योर नहीं थे कि क्लाइंट इंटरव्यू होगा कि नहीं, बट उन्होंने बोला था कि प्रिपेयर कर लो, क्या पता क्लाइंट इंटरव्यू रहे, तो उसके बेसिस में डिपेंड होगा कि यू आर सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड इन दिस प्रोजेक्ट। हम बोला ओके। सो 1 to 2 वीक्स बाद उन लोग ही क्या करते हैं, उन लोग का जो टीम मेंबर्स हैं उन लोग ही चेक करते हैं कि आपका कितना नॉलेज है नहीं है, वो स्किल्स मतलब वो टूल्स के बारे में। सो अकॉर्डिंग मेरा क्लाइंट इंटरव्यू नहीं हुआ था लकीली, तो मैंने सिलेक्ट हो गया था उस प्रोजेक्ट में। और ये अगर आप बोलो कि आपको सपोर्ट प्रोजेक्ट मिलता है, या वो डिपेंड करता है, लाइक अगर आप डीएससी प्रोफाइल पे जा रहे हो या पावर प्रोग्रामर के प्रोफाइल पे जा रहे हो, तो उन लोग तो आपको एक्सेल वगैरह का काम तो करवाएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपका प्रोफाइल हाई है। सो उन लोग क्या करते हैं, सपोर्ट तो क्या लाइक नॉर्मल छोटे छोटे फीचर्स देते हैं आपको डेवलप करने के लिए, लाइक कुछ टेस्ट करने दे दिए, डिफेक्ट सॉल्व करने दे दिए, प्रोग्राम लाइक पूरा कोड फ्लो अंडरस्टैंड करना पड़ता है। उसके बाद छोटे छोटे फीचर्स देते हैं डेवलप करने। उसके बाद ये होता है कि पूरा बड़ा बड़ा डेवलपमेंट लाइक जीराज आपको असाइन होते हैं अकॉर्डिंग टू दैट। हाँ, अगर आप बोलो सिस्टम इंजीनियर्स के, कि हाँ सिस्टम इंजीनियर्स का भी मैंने देखा है कि उन लोग भी थे अपने बैच में। सो लाइक उनका क्या होता है कि उन लोग को डायरेक्ट सपोर्ट देता है, उन लोग को फर्स्टली आपको डेवलपमेंट तो मिलेगा नहीं, एंड टेस्टिंग हो गया, डिफेक्ट सॉल्व हो गया, ये सभी ज़्यादा प्रायोरिटी पे उन लोग को देते हैं। एंड डेवलपमेंट जब आता है तो उन लोग पहले प्रेफरेंस मोस्टली देते हैं पावर प्रोग्रामर को, फिर डीएससीज को, देन सिस्टम इंजीनियर्स को, तो ऐसा है। यस, आई ट्रूली अग्री विद यू शिवम। बट यस, सिस्टम इंजीनियर में भी ये चीज़ हो सकती है एक्सेप्शनल केसेस, बिकॉज सारे सिस्टम इंजीनियर्स जो हैं वो सपोर्ट का काम नहीं कर रहे होते।
कई बार ट्रेनिंग होने के बाद उनको भी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं जिसमें डीएससीज़ वगैरह भी काम कर रहे होते हैं, और वो प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो काफ़ी कोर डेवलपमेंट साइड होते हैं। तो मेरे ऐसे भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे। यू कैन से टोटली डिपेंड्स अपॉन योर लक, सो नो वन कैन प्रिडिक्ट एनीथिंग बिफोर जॉइनिंग और बिफोर गेटिंग इनटू प्रोजेक्ट। सो ये टोटल रैंडम ही रहता है प्रोसेस। सो येस, बट डीएससी के लिए जैसे शिवम ने बताया कि चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिस्टम इंजीनियर। एंड ऑब्वियसली जो स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर है उसके केस में तो सपोर्ट का जो प्रोजेक्ट है वो तो नेट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसमें तो आपको वो इतना अच्छा पैकेज दे रहे हैं। सो दे विल बी वांटिंग कि आप उनके कोर डेवलपमेंट एरिया साइड ही काम करें। यस, सो मैं शिवम जैसे कि हाँ, मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि लाइक सिस्टम इंजीनियर जैसे आपने बोले लकी होते हैं, सो लाइक उसमें डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे है। लाइक आप कैसे अपने मैनेजर्स के साथ मेंटेन करते हो या डिलीवरी मैनेजर्स के साथ कैसा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क मेंटेन करते हो, तो उस पर भी डिपेंड करता है। मतलब आप अगर आप डीएससी लाइक सिस्टम इंजीनियर हो तो जरूरी नहीं आपको सपोर्ट ही मिलेगा। लाइक इफ यू आर स्मार्ट इनफ सो यू कैन गेट अ बेटर प्रोजेक्ट, उस पर भी डिपेंड होता है। यस, पर कई बार लक भी फेवर में नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ तो हुआ है कि मैं तो सिस्टम इंजीनियर ही थी व्हेन आई वाज इन इन्फोसिस। सो इवन आई हैड अ गुड कम्युनिकेशन विद मैनेजर्स, तो मैंने उनको बोला था कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो चेंज कर दो। बट काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आप एक बार प्रोजेक्ट में मैप हो जाते हो तो। मतलब इतना ईजी नहीं होता शिफ्ट करना दूसरी टेक्नोलॉजी में। ये होता है कि आप उसमें थोड़ा काम करो, आपके मैनेजर्स को आपका वर्क दिख रहा है, उसके बाद मे बी अगर आप कहते हो कि मुझे डेवलपमेंट साइड जाना है तो वो आपको दे दें डेवलपमेंट के जो वर्क हैं। बट उसके लिए फिर आपको अपना पोटेंशियल शो करना पड़ता है, एंड दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द मैनेजर्स। कई बार उनके पास रिक्वायरमेंट ही नहीं होती डेवलपमेंट साइड, तो वो चाहकर भी आपको उस टाइप के काम नहीं दे सकते। येस, बट यू हैव हाईलाइटेड अ गुड पॉइंट कि अगर आपके रिलेशंस जो वो अच्छे मेंटेन्ड है, अगर आप मैनेजर्स को शो कर रहे हो अपना वर्क, तो देयर आर चांसेस कि आप डेवलपमेंट साइड भी जा सकते हो। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, शिवम, सिंस यू आर वर्किंग विद इन द इन्फोसिस, तो कितना टाइम हो गया आपको इन्फोसिस में अभी? लाइक ये जुलाई के महीने में मतलब मेरा 2 years प्रॉपर कंप्लीट हो गया लाइक इन्फोसिस में एज अ डीएससी प्रोफाइल। ओके, सो यू आर द वन हु कैन टेल अस कि इन्फोसिस में ग्रोथ कैसी रहती है। अगर कोई ज्वाइन करता है एज अ डीएससी प्रोफाइल, तो वो 2 इयर्स के बाद कैसी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मतलब कि एवरेज हाइक क्या रहती है, और परफॉर्मेंस बोनस वगैरह क्या मिलता है, एंड फाइनली उनका जो प्रमोशन का साइकिल है वो कैसा रहता है? तो आप डीएससी के प्रोफाइल के बारे में बताइए कि आपने विद इन द 2 इयर्स अपनी ग्रोथ कैसे देखी है इन्फोसिस में? मैं बोलना चाहूँगा कि लाइक आपका कम्युनिकेशन मेंटेन करना पड़ता है आपको मैनेजर के साथ। लाइक ग्रोथ उस पर भी डिपेंड करता है। लाइक मेनी पीपल आई सी 3 years हो गए, 4 years हो गए डीएससी प्रोफाइल पे, लेकिन उनका ग्रोथ नहीं है। लाइक इन केस ऑफ सैलरी आप बोलो या प्रमोशंस बोलो, ग्रोथ नहीं है। लाइक इवन नाउ आई एम गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम देम लाइक कि कैसे आप मेंटेन कर सकते हो, कैसे हम अपने प्रमोशंस ले, कैसे अपना लाइक क्राइटेरिया जो फुलफिल करना होता है, गाइडलाइंस कैसे इंप्रूव करें, स्किल्स कैसे इंप्रूव करें। सो उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने 1 year कंप्लीट किया था तो मेरा डिस्कशंस होने लग गए थे मैनेजर के साथ कि मेरा एक 1 year हो गया, अभी तक मुझे लाइक हाइक नहीं मिला है नॉर्मल सा। सो ही वाज लाइक कि ये कंपनी पॉलिसी है, अभी व्हेन विल गेट दी प्रमोशंस देन विल सी। लाइक उस टाइम पे शायद कुछ प्रॉब्लम भी चल रहे थे लाइक इन्फोसिस के साथ कि अभी प्रमोशन नहीं दे रहा है या हाइक नहीं दे रहा है। सो लाइक 1 year के बाद इट वाज लाइक जो जून जुलाई में होता है, मेरा नवंबर में जाके इंक्रीमेंट हुआ था। सो इंक्रीमेंट से पहले भी लाइक आई हैड अ डिस्कशन विथ माई मैनेजर कि ऐसा ऐसा है, क्या मेरे को आ रहा है, मेरे को क्या इम्प्रूवमेंट करना है, लाइक वाई आई एम नॉट एबल टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज, मेरे को और भी कुछ सीखना है। सो लाइक मेरे को फ्यूचर पर्सपेक्टिव से रिगार्डिंग भी मेरा डिस्कशन हुआ था मैनेजर के साथ। सो एज पर दैट ही गेव द फीडबैक एंड आई गॉट अ like not good but okay like as a like hike. So like first year में if you ask me like I got a 6 to 7% of hike. So वैसा था। उसके बाद like मैं started discussing with my delivery managers and all कि like I'm like stagnant here, I'm not able to grow like in this skill set and all, and even my guidelines कि मेरे को ये पे ही फोकस किया जा रहा है या मुझे डेवलपमेंट ही हो रहा है या आगे मेरे को कुछ प्रोसीड नहीं हो पा रहा है। सो उस पर भी डिपेंड करता है। एंड उसके बाद क्या है कि एक और चीज़ आपका डीएससी प्रोफाइल पे क्या है कि आपको कुछ क्राइटेरियाज रहता है कि इफ़ यू कंप्लीट 2 years एंड दिस क्राइटेरियाज इफ़ यू कंप्लीट सो यू विल बी प्रोमोटेड टू L0 to L1। सो लाइक डीएससी प्रोफाइल में क्या है कि L0 L1 L2 तक होता है प्रमोशन, L0 से L1 L1 से L2। सो इट इज़ लाइक दैट।
सो उनसे फिर मैंने इंटरेक्ट किया तो पता चला इफ़ यू नो लाइक DQ स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अपना इन्फोसिस में। लाइक लेक्स कोर्सेज करते रहो, स्किल्स इंप्रूव करते रहो, फुल स्टैक करते रहो, तो उसके बाद ही आपका DQ स्कोर इंप्रूव होता है। सो लाइक आई वाज एबल टू सिक्योर लाइक 100 और 120 DQ स्कोर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो टू गेट प्रोमोटेड लाइक क्राइटेरिया से 4 to 5, जिसमें एक था कि आपका DQ स्कोर 85% होना चाहिए, लाइक 85 के ऊपर मिनिमम होना चाहिए। सेकेंडली बिलेबल यूटिलाइजेशन, मतलब आप प्रोजेक्ट में 1 साल से हो तो आपका बिलेबल यूटिलाइजेशन कितना है, लाइक 85 या 90% होना चाहिए। उसके बाद बिलिंग यूनिट की, जिस प्रोजेक्ट में आपका बिलिंग यूनिट कितना है USD के प्रोस्पेक्टिव में कि 25 30। सो मिनिमम 27 इज द क्राइटेरिया कि 27 आपका बिलिंग यूटिलाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद बिलिंग यूनिट होना चाहिए। उसके बाद आपका हो जाता है लर्निंग पाथ, आपको मिनिमम एक फुल स्टैक का लर्निंग पाथ कंप्लीट करना पड़ता है विथ द सर्टिफिकेशन। लाइक मेरा मंथ स्टैक का ट्रेनिंग हुआ था तो मेरा मंथ स्टैक का फुल स्टैक का वो स्किल सेट कंप्लीट था। और ये है कि आप कंप्लीट करते हो तो आपका डेजिग्नेशन के नीचे ना तो लाइक इन्फीमी में आपका वो भी आ जाता है कि आपने ये फुल स्टैक कंप्लीट किया है। सो उस पर भी डिपेंड करती है। सो यही है 4 to 5 क्राइटेरिया। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि कैसे करना है, क्या करना है। सो यही है कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स और नेटवर्क अच्छा बना के रखो अपना डिलीवरी मैनेजर्स या यूनिट हेड के साथ, तो वही आपको गाइड करेंगे कि ये कंप्लीट करो, ये लैक कर रहे हो, देन वी कैन लुक फॉरवर्ड योर प्रमोशन। So like after completing 2 years, now I was promoted from A0 to L1. So if you get promotion like 20 to 25, you can expect as a like hike after getting promotion. ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है, जैसे कि आपने बोला कि डीएससी प्रोफाइल के लिए फुल स्टैक टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेशंस और आपने अच्छे खासे कंट्रीब्यूशंस किए हो ओपन सोर्स में, हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया हो, तो ये सब डीएससी प्रोफाइल में भी रहता है एप्लीकेबल और स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर प्रोफाइल में भी रहता है। और जैसे कि डीएससी में आपने 2 years में स्विच कर लिया टू द नेक्स्ट प्रोफाइल, वैसे ही स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर में 3 years के बाद आप अपना जो है 3 years अगर आप स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर प्रोफाइल में रहते हो तो उसके बाद आप अपनी ग्रोथ देख सकते हो एज अ L2 फ्रॉम L1 से L2। तो येस, सो दैट वाज अ वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव गिवन टू आवर व्यूअर्स। सो डीएससी के बारे में डिटेल में आपने सारा का सारे पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर दिए हैं। आई थिंक अभी तो कोई भी पॉइंट्स आई डोंट थिंक सो कि मिस हुए होंगे जिसके बारे में व्यूअर्स कंफ्यूज होंगे, बट स्टिल अगर ऑडियंस आपके पास कोई भी ऐसा डाउट है और आप सोचते हो कि इस वीडियो में कवर अप नहीं हुआ है एंड यू वांट पिंग, सो आप पिंग कर सकते हो। सो मैं जो शिवम की जो लिंक्डइन आईडी है आई विल बी गिविंग इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शिवम को पिंग कर सकते हो अगर आपको लगता है डीएससी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका मिस हो गया है, कवर नहीं हुआ है, सो ही विल बी रिप्लाइंग ऑन दैट। सो शिवम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। So I think that video will be going to be very informative for the viewers. So I also like to thank you like for calling me in your channel and describe people what is the DSC profile and what they need to do and how to get promotions, like how to maintain a communication skills, how it is important to get promoted and to improve your skills. Like बहुत people lack करते हैं, like when I was got promoted, like people were texting me in LinkedIn, Teams, how you got promoted and all. So individually I need to explain them like this is the process, you need to connect with your unit head, this way you will get the promotion. So वही है। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इन योर चैनल। एंड शिवम, जब मैं सिस्टम इंजीनियर थी तो हमारे पास 2 प्रोफाइल के लिए हम एलिजिबल होते हैं, दैट इज़ द डीएससी एंड अदर इज़ द स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर। तो डीएससी के लिए यही चैलेंज रहता था डीक्यू स्कोर का, तो इसकी वजह से डीएससी से बेटर मेरे को स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर लगा, क्योंकि स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर में रिटन टेस्ट देना होता है और फिर इंटरव्यू होता है, क्योंकि डीक्यू स्कोर भी मेंटेन करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। एंड यू हैड अ डीक्यू स्कोर ऑफ 120, दैट इज़ कमेंडेबल। एंड यस, आई वुड से कि डीएससी के बारे में मुझे भी इन डिटेल काफ़ी कम नॉलेज थी, बट आपके थ्रू काफ़ी नॉलेज जो मेरी इन्हांस हुई है इस प्रोफाइल को लेकर। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन टू द ऑडियंस। थैंक यू सो मच। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच।